26 मार्च को आर्मी कमांडोज के अंडर ट्रेनिंग करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो खिलाड़ी जिन्होंने 8 अप्रैल तक आर्मी कमांडोज के अंडर ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन उनके हवाले से अब लेटेस्ट अपडेट ये सामने आई है कि कैंप को आज ऑफिशियली खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो अब इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो लास्ट नाइट कैंप को छोड़कर चले गए थे, उनके बाद कई और खिलाड़ी जो हैं वो भी अब इस कैंप को खत्म करके अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर स्टे करेंगे और 8 अप्रैल को जो आर्मी चीफ के साथ इफ्तार डिनर होना है वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि वो खिलाड़ी जो अपने अपने घरों को जा चुके हैं वो भी दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे और ऑफिशियल ब्लेजर्स के अंदर जो इफ्तार डिनर है वो आर्मी चीफ के साथ किया जाएगा। किसी किस्म के शॉर्ट्स, किसी किस्म के ट्राउजर जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो नहीं पहनेंगे। और कौन कौन से खिलाड़ी अब अपने घरों को जा चुके हैं, ये जनाब अपडेट्स जो है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि कल रात को जब शाहीन शाह अफरीदी कैंप छोड़कर गए तो उसके बाद आज कादिर ख्वाजा साहब ने यह अपडेट दी कि मोहम्मद रिजवान और साहबजादा फरहान जो हैं वो भी घरों को जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक मजीद कई खिलाड़ी जो हैं वो घरों को जा चुके हैं। सो वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ये नाम जो हैं वो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन होनी थी वो इस काकूल कैंप में जो खिलाड़ी हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो एनर्जी, उनकी जो फिटनेस है उसको देखकर की जानी थी। और इनिशियली ये कहा गया था कि 5 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो 18 रुकनी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में जनाब कहा गया कि कैंप खत्म होने के बाद जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। अब चूंकि ऑफिशियली कैंप खत्म हो चुका है, सो आइंदा 24 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर सकता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी इस कैंप से शॉर्टलिस्ट किए गया है। वो खिलाड़ी कौन से हैं? आजम खान किस पोजीशन के ऊपर खेलेंगे, फखर जमान का क्या चांस है, हारिस रऊफ जो पीएसएल सीजन 9 के अंदर इंजर्ड हुए थे उनको लेकर क्या अपडेट है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आगाज किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम, जिन्हें 15 नवंबर 2023 को कप्तानी से हटाया गया था और उनके सामने यह ऑफर रखी गई थी कि आप व्हाइट बॉल फॉर्मेट की जो कप्तानी है वो छोड़ दे, लेकिन आप टेस्ट की कप्तानी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बाबर को चूंकि ये पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले 28 साल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी टेस्ट मैच जीतना तो दूर की बात है, ड्रॉ भी नहीं कर पाई, तो एट द एंड ऑफ द डे होगा ये कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर हारेगी तो उसके बाद मुझे मजीद बदनाम किया जाएगा और मुझसे टेस्ट टीम की जो कप्तानी है वो भी ले ली जाएगी। लेकिन चूंकि बाबर आजम सिर्फ इस वजह से कप्तानी छोड़ने पर मजबूर नहीं हुए थे कि वो टीम को सेमीफाइनल जो है वो नहीं खिलवा पाए थे, बल्कि जब अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के अंदर थी और अफगानिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को पाकिस्तान चेन्नई के अंदर हारा था, तो उसके बाद कुछ चीजें जो हैं वो वायरल हुई थी। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के जो करता धरता थे ज़का अशरफ साहब, उनके हवाले से ये अपडेट सामने आई थी कि वो बाबर आजम के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। और बाद में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का स्क्रीनशॉट एक टेलीविजन चैनल के ऊपर चलाया गया तो फिर ये खबर कंफर्म हो गई थी कि जो ज़का अशरफ साहब हैं वो बाबर आजम के साथ खुश नहीं है। और जब एक जानिब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले जा रहे थे तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक बड़ा भूचाल आया था और कप्तान जो है वो चेंज कर दिया गया था। सो अब ज़का अशरफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान अपॉइंट किया था, वो एक इफ्तार पर मौजूद थे, वहां पर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने ज़का अशरफ साहब से कुछ सवालात किए और उन सवालात के जवाब में ज़का अशरफ साहब जो हैं वो फिर खुलकर बोले हैं और 3 बातें उन्होंने जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। वो ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी जो एक लंबे अरसे से रिपीटेडली ये बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं देखना चाहता था, और फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी तो वहां पर एक सेमिनार था, एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो स्टेज है वहां पर हारिस रऊफ बैठे हुए थे, शाहीन शाह अफरीदी बैठे हुए थे, मोहम्मद रिजवान और शाहिद खान अफरीदी बैठे हुए थे।
वहां पर शाहिद खान अफरीदी ने यह कहा था कि जो शाहीन है वो मिसटेकनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं, जिसके ऊपर बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा भी हुआ था। और शाहिद खान अफरीदी चुके बार बार और तवातुर के साथ ये बात कर रहे थे, अभी भी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बाबर आजम को बनाया गया तो उन्होंने जो ट्वीट की उसमें यह कहा कि मैं मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान देखना चाहता था, लेकिन जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने ये बात की है कि मुझे मोहम्मद रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाओ। इसके हवाले से शाहिद अफरीदी ने कोई सजेशन जो है वो पुटअप नहीं की थी। और ये जो उनकी स्टेटमेंट है इसको देखा जाए तो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के दौरान मैचेस हार रही थी तो उसके बाद एक मीटिंग जो है वो ज़का अशरफ और शाहिद खान अफरीदी के दरमियान हुई थी। और अगर ज़का अशरफ साहब ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से मुझे शाहिद अफरीदी ने ये बात नहीं की, तो फिर वो क्रिकेट शायकीन, वो क्रिकेट जर्नलिस्ट जो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो शाहीन शाह अफरीदी की अपॉइंटमेंट हुई है उसके पीछे शाहिद खान अफरीदी का हाथ है, तो वो कहीं ना कहीं अब जनाब सच दिखाई देती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने की वो ये थी कि बाबर आजम को कप्तानी से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे उस तरह से, और एज अ बैट्समैन वो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। सो हमने ये सोचा कि उनसे जो प्रेशर है वो रिलीज किया जाए और कप्तानी जो है वो किसी और को सौंपी जाए। फिर उन्होंने ये भी बात की है कि शाहीन शाह अफरीदी को उजलत में कप्तानी से हटाया गया है, और अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था तो कम से कम 1 साल जो है वो उनको दिया जाना चाहिए था। और अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज जिसको सामने रखकर ये कहा गया कि शाहीन इज नॉट कैप्टन मटीरियल, तो आप देखें तो ये अभी आगाज था, अभी उन्होंने टीम को आगे लेकर चलना था, तो आपने आगाज को ही जो बेस है वो बनाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया है, जो कि बेहतर नहीं है। सो ये ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब आते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप खत्म हुआ है, और इस कैंप में सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी छोड़कर गए, बाद में ये खबर सामने आई कि मोहम्मद रिजवान और साहबजादा फरहान जो हैं वो भी छोड़कर जा चुके हैं, जबकि अब सरदार औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने ये अपडेट दी है कि बाबर आजम, शादाब खान, हारिस रऊफ, मेहरान मुमताज, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप ऑफिशियली अब एंड हो चुका है उसके बाद अपने घरों को जा चुके हैं। और 8 अप्रैल को जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इफ्तार डिनर होगा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ, तो वहां पर खिलाड़ियों को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जनाब अब आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन। अगर 29 खिलाड़ियों का मैं आपके सामने नाम रखूं तो इनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनके बारे में हमें 100% कंफर्मेशन थी कि ये पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। वो मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और उस्मान खान थे, जबकि बाकी 26 खिलाड़ी जो हैं उनमें से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 या 14 खिलाड़ी जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। सो इन खिलाड़ियों का नाम है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, हसीबुल्लाह खान, सऊद शकील, उस्मान खान तो पहले ही इंक्लूड हो गए, उसके बाद मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान नियाजी, शादाब खान, इमाद वसीम जो कि पहले इनिशली इंक्लूड कर लिए गए, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज, इब्रार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर को पहले इंक्लूड कर लिया गया है। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे कप्तान बाबर आजम, वो 100% इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद साइम अयूब, उनके ऊपर भी आप क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते। देन शादाब खान, ये भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इफ्तिखार अहमद, ये भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जबकि जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए, शाहीन भी 100% स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो अब जो चीजें सामने आई हैं उनके मुताबिक मोहम्मद नवाज का पत्ता जो है वो तो 100% कट चुका है, वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। चाहे न्यूजीलैंड जो है वो डी टीम भी भेज देता तो फिर भी नवाज जो होता है उनको जगह नहीं मिलनी थी स्क्वाड के अंदर। अब जिन नामों को लेकर बहस हो रही है वो एक आजम खान का नाम है, एक इरफान खान नियाजी का नाम है, जबकि अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर और आमिर जमाल जो हैं उनके नाम को भी लेकर बहस हो रही है। इसके बाद फखर जमान को लेकर भी इस वक्त बहस की जा रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर को देखा जाए तो नंबर 4 के ऊपर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उस्मान खान को खिलाएगा। तो फिर पाकिस्तान के पास जो टॉप ऑर्डर है जिसमें 2 ओपनर्स की स्लॉट हो गई और एक स्लॉट है नंबर 3 की, यहां पर पाकिस्तान के पास 4 खिलाड़ी हैं। एक बाबर आजम, जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो एज एन ओपनर खेलेंगे, हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो लास्ट T20 सीरीज पाकिस्तान ने खेली वहां पर नंबर 3 पोजीशन पर उन्होंने बैटिंग की थी। इसके अलावा साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान
और फखर जमान, इन 4 में से 3 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना है। और फखर जमान चूंकि 100% फिट नहीं है, उनके हवाले से अभी तक ये वेट किया जा रहा है कि अगर तो उनकी 90 से 95 तक रिकवरी हो चुकी है तो फिर उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, और अगर वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनते और उनकी रिकवरी नहीं होती तो देन पाकिस्तान जो कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करेगा उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगेन पाकिस्तान के लिए ओपनर के तौर पर खेल सकते हैं, जबकि साइम अयूब जो हैं उनको वन डाउन पोजीशन के ऊपर स्लॉट इन किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर उस्मान खान खेलेंगे। देन नंबर 5 अगेन क्रिटिकल स्लॉट है, इसमें इरफान खान न्याजी को खिलाया जाए या आजम खान। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप 2024 को ज़हन में रखना है तो फिर आजम खान की जो CPL के अंदर परफॉर्मेंस है 2022 और 2023, इन 2 सीजन के अंदर वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजम अभी तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाए और 8 मैचेस में 7 दफा इनको बैटिंग करने का मौका मिला और सिर्फ 29 रन 4.83 की एवरेज के साथ इन्होंने स्कोर किए हैं, जबकि इनका स्ट्राइक रेट 90.62 है, जो कि किसी सूरत भी आजम खान का जो जनाब कैलिबर है उसको मीट नहीं करता। लेकिन अगर CPL में परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 2022 में इन्होंने 257 रन स्कोर किए थे 10 इनिंग्स के अंदर, 127.86 इनका स्ट्राइक रेट था। और 2023 जो लेटेस्ट एडिशन था CPL का, उसकी 12 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 224 रन स्कोर किए थे 155.55 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब कुछ क्रिकेट पंडित और कुछ क्रिकेट जर्नलिस्ट जो हैं उनके मुताबिक जो रिसेंट डेज के अंदर आजम खान की फुटेजेस सामने आई हैं कि उनको बकअप किया जा रहा है और उनके हवाले से एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आजम खान ने अपनी फिटनेस के ऊपर वर्कआउट किया है, सो ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। वो इसलिए उनका हवा क्रिएट किया जा रहा है ताकि उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जाए। जबकि अगेन इरफान खान न्याजी, इनके हवाले से भी ये है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर जिस तरह से 140 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है और नंबर 5 नंबर 6 के ऊपर बैटिंग की है, तो ये भी जनाब इस स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। सो अब इन दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाता है ये अब देखने वाली बात है। इसके बाद पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की भी जरूरत है जो निचले नंबर्स पर बैटिंग कर सके। अगर पाकिस्तान जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना चाहता है तो उसमें फिर आमिर जमाल और अब्बास अफरीदी, ये मेनली 2 कंटेंडर्स हैं जिनके दरमियान मुकाबला देखने को आ रहा है। जबकि वसीम जूनियर इस सीरीज में तो ट्राई आउट किए जा सकते हैं, लेकिन मे बी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है उसके अंदर वो जगह ना बना पाए। सो इस तरह से जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने डिस्कशन किया है। आइंदा 24 घंटे के अंदर ये चीज नजर आ रही है कि जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। आपका जनाब स्क्वाड क्या हो सकता है ये कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।